हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। अब तक पिछली दो वीडियोस में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम को के फार्मूले जो होते हैं उनको हमने प्रूफ किया है कि r इक्वल 1 हो। ठीक है कि r इक्वल अगर सम Sn, देखिए Sn हमने प्रूफ किया था कि r इक्वल अगर 1 है तो Sn की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ऐसे कर लीजिए। Sn हमने प्रूफ किया था कि ये होगा n इंटू a। अगर r की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हम क्या लिखेंगे, ए आर टू दी पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। और r की वैल्यू लेस देन 1 हो तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे 1 माइनस आर टू दी पावर n अपान 1 माइनस आर। ये हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला आपको पहली वीडियो में हमने इसको प्रूफ किया था और सेकंड वीडियो में हमने इसको प्रूफ किया था। और r की वैल्यू, r यहाँ से माइनस आप कॉमन लेंगे तो ये आपका फॉर्म आपको मिल जाएगी। ओके, और अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो उसको भी हमने बता दिया था कि इक्वेशन 1 में से 2 एक बार माइनस करिए, दूसरी फॉर्म लानी है तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। ओके, तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी थी। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन हम उसको वेरियस केसेस में डिवाइड करेंगे ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो पहला केस हम लेके चल रहे हैं। तो देखिए हमारा केस 1 क्या है, डिटरमिन द सम ऑफ द गिवन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो गिवन होगी और उसके n टर्म्स का, 10 टर्म्स का, 8 टर्म्स का आपको सम अगर बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन 1 हम लेते हैं, सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया, फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ जीपी 1 2 4 8 एंड सो ऑन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो आपको कह रहा है 10 टर्म्स तक का टोटल बताइए। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, तो देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं इसको। यहाँ पे गिवन दैट क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लीजिए। ए इक्वल आपके पास 1 है, आर इक्वल आप बताना चाहें, देखिए सेकंड टर्म T2 अपान T1, दिस मीन्स 2 अपान 1 दैट इज 2। आप डायरेक्ट भी r इक्वल 2 लिख सकते हैं। ओके, अब आपको देखिए r की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे तो वो देख लीजिए। अब आप we know that Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, Sn इक्वल a r टू दी पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। यहाँ n पे n माइनस 1 नहीं है, r टू दी पावर n एंड देन माइनस 1 है। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या आप डायरेक्ट भी Sn फॉर्मूला लिख के आप 10 टर्म्स पूछा है S10, देन S10 इक्वल सम अप टू 10 टर्म्स। S10 इक्वल a की वैल्यू हमारी 1 है, r की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू हमारी देखिए 10 है, माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए 2 टू दी पावर 10 माइनस 1, 2 टू दी पावर 10 माइनस 1, 2 टू दी पावर 10 माइनस 1। ठीक है, अपान 1 लिखने की जरूरत नहीं, चलिए एक लाइन में आप लिख भी दीजिए, वैसे लिखने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अपान 1 ये आएगा, इसको लिखने की जरूरत अल्टीमेटली नहीं हमारे पास है। आप देखिए 2 टू दी पावर 10 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 1024 माइनस 1, दैट मीन्स क्या आ गया 1023। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन सिंपल था। यहाँ पे अब आप क्या करते, अगर आपने दूसरी फॉर्म आपने यूज की होती तो यहाँ पे बस आपको माइनस से फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आंसर तब भी आपका ही आता। तो जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो आप ये फॉर्म यूज करिए, r की वैल्यू लेस देन हो तो 1 माइनस आर टू दी पावर n अपान 1 माइनस आर, वो वाली फॉर्म यूज कर लिया करिए। ठीक है, तो उम्मीद है सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में भी हम 2-4 क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, छोटी छोटी वीडियोज रहेगी ताकि आपको सॉल्व करना आसानी से समझ में आ जाए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।